नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का विरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा एवं भील जनजातियों ने किया। सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं मेर विद्रोह। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट एफ विल्डर ने झाक एवं अन्य गांव जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। मेरों ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह किया। सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। अंग्रेजी सेनाएं जनवरी 1821 तक मेरों का विद्रोह का दमन करने में सफल रही। 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थापित कर दिया गया। याद रखिएगा, 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया गया। भील विद्रोह। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया व भील मुखिया दौलत सिंह व एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही ये विद्रोह समाप्त हुआ। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित किया था। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना का गठन करने का निर्णय किया गया। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर का गठन की स्वीकृति प्रदान की। याद रखिएगा, अप्रैल 1841 में मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर के खेरवाड़ा में रखा गया। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर के खेरवाड़ा में रखा गया। याद रखिएगा। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता डूंगरपुर रियासत के बांसिया गांव के जन्मे गोविंद गिरी थे, जो गोविंद गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोविंद गुरु डूंगरपुर रियासत के बांसिया गांव में जन्मे, जिन्हें का मूल नाम गोविंद गिरी था और वो गोविंद गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो गोविंद गिरी का जन्म स्थल बांसिया गांव डूंगरपुर है। गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में एक बंजारा परिवार में हुआ था। याद रखना, गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में एक बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी ने साधु राजगिरी से शिक्षा प्राप्त की। ये भी याद रखिएगा, गोविंद गिरी ने साधु राजगिरी से शिक्षा प्राप्त की थी। साधु राजगिरी। गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में की थी। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित हुआ। तदंतर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन होने लगा। संप सभा का पहला अधिवेशन
1903 ईस्वी में महानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित हुआ। उसके बाद हर वर्ष ये अधिवेशन होने लगा। गोविंद गुरु ने 1913 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी को ही अपनी कार्यस्थली बनाया। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी को गोविंद गुरु ने अपनी कार्यस्थली बनाया। नवंबर 1913 ईस्वी जब भीलों का वार्षिक अधिवेशन था, तब अंग्रेजी सैनिकों ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों भील शहीद एवं घायल हुए। तिथि याद रखिएगा, नवंबर 1913, मानगढ़ पहाड़ी जिसे अंग्रेजी सैनिकों ने घेरकर गोलियां चलाई, जिसमें सैनिक सैकड़ों भील शहीद हुए। गोविंद गुरु और पूंजा भील को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु ने गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर भी कुछ समय व्यतीत किया। गुजरात के कंबोड नामक स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया गोविंद गुरु ने। अब आगे मोतीलाल तेजावत एवं भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र जाडोल ठिकाने के अंतर्गत फलासिया के कोलियारी ग्राम में ओसवाल परिवार में हुआ था। गांव का नाम था कोलियारी, जो जाडोल ठिकाने के अंतर्गत था, मेवाड़ क्षेत्र में। मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने में कामदार थे। जाडोल के जागीरदार से मतभेद होने के कारण नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय आरंभ किया मोतीलाल तेजावत ने। तेजावत भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। मेले का नाम था चित्रे विचित्रे, स्थान था पोसीनिया ठिकाने का सामलिया गांव, जहां पर तेजावत अपनी मिर्च मसाले की दुकान लगाते थे। मोतीलाल तेजावत ने भीलों को संगठित करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया। याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत ने भीलों को संगठित करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया। मोतीलाल तेजावत ने जनवरी 1922 में सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व ग्रासिया आदिवासी रहते थे। मोतीलाल तेजावत ने विजयनगर राज्य में नीमड़ा गांव में भीलों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। मोतीलाल तेजावत ने विजयनगर राज्य में नीमड़ा गांव में भीलों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया था। मोतीलाल तेजावत को भील अपना मसीहा मानते थे तथा इन्हें बावसी नाम से पुकारते थे। भील लोग मोतीलाल तेजावत को बावसी नाम से पुकारते थे। मीणा विद्रोह। 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1921 ईस्वी में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर मीणा कोर की स्थापना की गई। ये याद रखना, 1921 ईस्वी में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके उसकी जगह मीणा कोर बटालियन की स्थापना की गई 1921 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जयपुर राज्य के मीणाओं पर जयराम पेशा कानून तथा चौकीदार प्रथा लागू कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास करके जयपुर राज्य के मीणाओं पर जयराम पेशा कानून तथा चौकीदार प्रथा लागू कर दी थी। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। सन 1933 को मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। इस महासभा ने जयराम पेशा कानून एवं चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग की। तो मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 ईस्वी में की गई, जिन्होंने जयराम पेशा कानून और चौकीदारी प्रथा का विरोध किया और उसे समाप्त करने की मांग।
1944 ईस्वी में जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में नीम का थाना में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। सन 1944 जैन मुनि मगन सागर, नाम याद रखिएगा, जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। बंशीधर जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के पहले अध्यक्ष बंशीधर जी को बनाया गया। इस समिति द्वारा जयराम पेशा कानून तथा चौकीदार प्रथा को समाप्त करने की मांगों को लेकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अप्रैल 1945 में श्री माधोपुर समिति की बैठक हुई। श्री माधोपुर में समिति की बैठक हुई तथा राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ तथा लक्ष्मी नारायण झारवाल के आंदोलन का संयोजक नियुक्त किया गया। इस तरह से आज का वीडियो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन यही समाप्त होता है। यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।